अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अंसर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा नाम स्क्वाड का हिस्सा नहीं है शर्जील खान। शौकीन क्रिकेट के दिलों पे राज करने वाले शर्जील खान को एक दफा फिर से स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। जो उम्मीदें की जा रही थी कि शाहिद अफरीदी, जब चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी को बना दिया गया है तो अब शर्जील खान पाकिस्तान की टीम में हमको नजर आएंगे, लेकिन वो उम्मीदें ही रह गई हैं और शर्जील खान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। क्या बाबर आजम शर्जील खान को नहीं चाहते पाकिस्तान की टीम में, या किसी और के हाथ है इसके पीछे? आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि शर्जील खान को न शामिल करने की वजह क्या है, असल हकीकत क्या है, इसके पीछे किन लोगों के हाथ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में। दूसरे नंबर पर शादाब खान को भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है, मोहम्मद हारिस को भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। न सरफराज अहमद है, न मोहम्मद हारिस है, न शादाब खान है। सिर्फ एक ही विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ जाने का फैसला किया गया है। इन तीनों प्लेयर्स को न शामिल करने की वजह क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ओडीआई का जो 16 रकनी स्क्वाड है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से प्लेयर ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बने हैं और कुछ नए प्लेयर स्क्वाड का हिस्सा बने हैं इस सीरीज के लिए, वो कौन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस कर लिया है शाहिद अफरीदी ने, चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी ने। लेकिन सबसे बड़ा नाम शर्जील खान, जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि शर्जील खान को ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। शर्जील खान इतने देर बाद पाकिस्तान टीम में कमबैक करेंगे, वो हमारे ख्वाब ही रह गए हैं और शाहिद अफरीदी के दावे ही रह गए हैं। असल शर्जील खान के पीछे हाथ किसके हैं? क्या बाबर आजम इसके पीछे है? जब 24 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ओडीआई स्क्वाड का ऐलान किया था, इनमें शर्जील खान का नाम शामिल था और उसके बाद बाबर आजम का एक स्टेटमेंट भी आया था कि मेरे से पूछा ही नहीं गया, ओडीआई स्क्वाड अनाउंस भी कर लिया गया है। और उसके बाद नाराज़ भी हुए थे बाबर आजम थोड़े से और शाहिद अफरीदी को कहा था कि हारिस सोहेल और फहद जमान को स्क्वाड में शामिल किया जाए। तो शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को मानते हुए इन दोनों खिलाड़ियों को शामिल करके 24 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें शर्जील खान का नाम भी था। लेकिन उसके बाद शाहिद अफरीदी और बाबर आजम हेड कोच, इनकी मीटिंग हुई है। इनकी मीटिंग करने के बाद शाहिद अफरीदी ने आज ऐलान किया है 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ओडीआई स्क्वाड का। लेकिन जब ऐलान किया तो सबसे हैरान कुन चीज़ ये सामने आई कि शर्जील खान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। बाबर आजम क्या इसके पीछे हैं या किसी और के हाथ है? तो बाबर आजम के इसके पीछे हाथ नहीं हो सकती, क्योंकि बाबर आजम जो है ना, खुद तो उसने कभी मुंह से नहीं कहा कि शर्जील खान को स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया है। और मैं अगर अपनी तरफ से कह दूँ तो बुरी बात होगी। इसके पीछे जो असल हाथ है ना, वो शाहिद अफरीदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्फाजों में बता दिया था। अगर आपने गौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना हो, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको फिर से बताता चलूँ। शाहिद अफरीदी से जब ये सवाल किया गया है कि आपने शर्जील खान को स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, इसकी क्या वजह है शर्जील खान को न शामिल करने की वजह, इसके जवाब में शाहिद अफरीदी ने कहा कि चेयरमैन से ग्रीन सिग्नल हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने शर्जील खान को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो इन अल्फाजों से आपको समझ आ जानी चाहिए कि न इसके पीछे बाबर आजम के हाथ है, न शाहिद अफरीदी के हाथ है। इन दोनों के हाथ में ये मामला ही नहीं है शर्जील खान को पाकिस्तान टीम में लाना। असल जो पीछे इसके पीछे वो नजम सेठी है, क्योंकि पीसीबी की चेयरमैन इस वक्त नजम सेठी है। अगर नजम सेठी ग्रीन सिग्नल देते तो कौन रोक सकता था शर्जील खान को ओडीआई स्क्वाड से? इसी वजह से जो है ना, हम शाहिद अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया था कि ग्रीन सिग्नल हमें नहीं मिला है चेयरमैन की तरफ से। और उसने ये भी बताया कि ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, वो आप सबको पता है, वो अब जो दुबई में हुआ था। तो अब जो उम्मीदें क्रिकेट फैंस कर रहे थे कि शर्जील खान को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट सारी तब्दील हो गई है, एक सबको ओहदे से फारिग कर दिया गया, एक नई मैनेजमेंट आई है, तो सब उम्मीदें कर रहे थे कि शर्जील खान को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन वो उम्मीदें ही रह गए हैं और शर्जील खान एक दफ़ा फिर से स्क्वाड का हिस्सा नहीं है।
और अब यही लग रहा है कि जब तक ये मैनेजमेंट रहेगी तो मुश्किल है कि शर्जील खान पाकिस्तान टीम में वापस आ जाए। अगर कोई नई मैनेजमेंट आती है फिर देखा जाए वो किस तरह से सोचते हैं शर्जील खान के बारे में। तो शर्जील खान का मुस्तकबिल का यही फैसला है कि जब तक ये मैनेजमेंट रहेगी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहीं पर बस अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिखाते रहो, बाकी स्क्वाड में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ही यही है। पाकिस्तान ने 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है जिसमें बड़े बड़े प्लेयर शामिल नहीं है। एक तो शर्जील खान नहीं है शामिल, दूसरे मोहम्मद हारिस जो पेशावर ज़ल्मी से खेलते हैं उसको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। और शादाब खान को भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो शादाब खान का जब पूछा गया कि शादाब खान को स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया है, तो शादाब खान के बारे में उसने बताया कि शादाब खान को इंजरी हुई है, इंजरी की वजह से शादाब खान ओडीआई सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। तो शादाब खान के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि शादाब खान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, बिग बैश लीग खेल रहे हैं और वहाँ पर शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन एक मैच के दौरान उसको इंजरी हो गई। इंजरी की वजह से पाकिस्तान के ओडीआई सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे शादाब खान। तो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पर उसामा मीर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। और उसामा मीर बहुत अच्छे टैलेंटेड लड़के, ये नहीं है कि वो बुरे प्लेयर है, बहुत अच्छे लड़के हैं। एक ही विकेट कीपर के साथ जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया है और फिटनेस टेस्ट हारिस रऊफ ने पास किया। और शहीन शाह अफरीदी के बारे में जो अपडेट्स है वो ये है कि शहीन शाह अफरीदी पूरी तरह फिट नहीं थे, जिसकी वजह से उनको आराम का मशवरा दिया गया है कि आप आराम करें, इस सीरीज़ का भी आप हिस्सा ना बने और नेक्स्ट सीरीज़ में फिर आपकी फिटनेस को देखा जाएगा। तो शहीन शाह अफरीदी अभी तक पूरी तरह फिट नहीं है। हारिस रऊफ ने फिटनेस टेस्ट पास किया और उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। एक बड़े प्लेयर हारिस सोहेल को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। हारिस सोहेल जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर और मैच्योर प्लेयर की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी मिडल ऑर्डर में, और वो ज़रूरत पूरी कर दी गई है। शाहिद अफरीदी ने हारिस सोहेल को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। और वर्ल्ड कप इंडिया में वहाँ पर हमारे को एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी होगी और टैलेंटेड लड़कों की भी ज़रूरत होगी और प्रेशर मौके पर परफॉर्मेंस देने वालों प्लेयर की ज़रूरत होगी। तो ये सब सलाहियतें मौजूद हैं हारिस सोहेल में और उसने करके दिखाया है। ये नहीं है कि उसने कभी करके दिखाया नहीं, उसने करके दिखाया है। जब 2019 का वर्ल्ड कप था, उस वर्ल्ड कप में किस तरह से परफॉर्मेंस दी थी हारिस सोहेल ने, आप सबको याद होगा। तो हारिस सोहेल की बहुत अच्छी सिलेक्शन की गई है शाहिद अफरीदी ने कि उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। और कमरान गुलाम को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, ये भी अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं। आगा सलमान को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। तैयब ताहिर, ये एक नए टैलेंटेड लड़के, डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी है तैयब ताहिर ने, और इसकी जगह बनती थी ओडीआई स्क्वाड में। तो मिडल ऑर्डर बहुत मजबूत किया शाहिद अफरीदी की आती ही, क्योंकि हमारे ओडीआई और टी20 में मिडल ऑर्डर बहुत कमज़ोर था। पहले होशदिल शाह, आसिफ अली, इफ्तिहार वगैरह ये खेलते थे। इफ्तिहार अभी भी अच्छा है, उसको शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब नहीं किया। तो टी20 में यही लग रहा है कि टी20 के साथ इफ्तिहार के साथ जाएंगे, बाकी ओडीआई में मुश्किल है कि इफ्तिहार को शामिल किया जाए। तो हारिस सोहेल, कमरान गुलाम, तैयब ताहिर, ये तीनों मिडल ऑर्डर के मजबूत प्लेयर हैं और डोमेस्टिक में ये मिडल ऑर्डर में ही खेलते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने इसी कप में भी। तो बहुत अच्छी सिलेक्शन की गई है शाहिद अफरीदी ने। बस एक शर्जील खान की कमी, अगर शर्जील खान इस स्क्वाड में होते तो बहुत बेहतरीन स्क्वाड होता। ये स्क्वाड भी बुरा नहीं है, न इसमें शादाब खान है, ना मोहम्मद हारिस है, ना शर्जील खान है, ना शहीन शाह अफरीदी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छा स्क्वाड है। ये प्लेयर होते तो और मजबूत होती पाकिस्तान की टीम, लेकिन सही है, अच्छा है, नए प्लेयर्स को मौका मिलेगा इस सीरीज़ में। होम ग्राउंड पे उनको मौका मिलेगा, होम ग्राउंड पे वो डेब्यू करेंगे और इससे अच्छी फीलिंग्स उनके लिए क्या हो सकती है। तो आपको कैसे लगा है पाकिस्तान का स्क्वाड? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।